दिल में दर्द सा जगा है, कांटा सा कहीं लगा है, मोहब्बत ये नहीं तो क्या है, हो। दिल में दर्द सा जगा है, कांटा सा कहीं लगा है, मोहब्बत ये नहीं तो क्या है, हो। जरा सा जो दूर गए तो दौड़े पास तुम्हारे आए, याद तुम्हारी हाय हमारी जान ही न ले जाए। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राजपुष्प एंड वेलकम टू लर्नर आइज वाई VRP। तो आइए हम लोग देखते हैं आज हिंदी क्लास में करबक पाठ को आज हम लोग देखेंगे, जिसमें मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में कुछ पहले जानते हैं। तो सबसे पहले जानने का प्रयास करते हैं। देखिएगा, वैसे तो मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में, उनके जन्म और उनके निधन के बारे में सही ज्ञान नहीं मिल पाता है, लेकिन अनुमान लगाया जाता है कि उनका जो जन्म हुआ था वो 1492 ईस्वी में लगभग और निधन 1548 ईस्वी में लगभग माना जाता है अनुमानतः। चूंकि इनका जन्म और निधन का सही कहीं जानकारी लिखित नहीं मिल पाया है। इनका जो निवास स्थान था वो जायस, देखिए जिन गांव में इनका जन्म हुआ था कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश के, उस गांव का ही नाम रख दिया गया जायस इनके नाम पर, चूंकि इतना फेमस हुए थे। पिता का नाम था मलिक शेख ममरेज, गुरु इनके थे सूफी संत शेख मोहिदी एवं सैयद अशरफ जहांगीर। व्यक्तित्व इनका जो देखे, अगर पर्सनालिटी की अगर हम बात करें तो चेचक के कारण रूपहीन, चूंकि जानते हैं कि चेचक जब होता है तो कई प्रकार का होता है, एक छोटा वाला होता है तो वो तो आपकी दाग मिट जाती है, लेकिन जब बड़ा वाला होता है जो जानलेवा भी होता है, कभी कभी सही इलाज न होने पर आपकी जान भी ले सकता है, तो वो आपके चेहरे पर या पूरे शरीर में गड्ढा सा बना देता है, जिसके कारण रूपहीन हो गए और बाईं आंख से भी उनको सही से नहीं दिखता था और कान से भी वंचित थे, उनको कान से सुनाई भी नहीं देता था। कीर्तियां उनकी है पद्मावत, जिनके लिए काफी फेमस हुए। इसमें राजा रतन सिंह और पद्मावती की विस्तृत प्रेम कहानी दी गई है। अखरावट, आखिरी कलाम, चित्रलेखा और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि मलिक मोहम्मद जायसी प्रेम की पीर के कवि हैं। तो अब हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और लाइन बाय लाइन समझने का प्रयास करते हैं। तो ध्यान दीजिए, करबक पाठ के लेखक जो है मलिक मोहम्मद जायसी, और इस करबक पाठ में मलिक मोहम्मद जायसी ने 2 पदों में रचना किया गया है। यहाँ प्रस्तुत 2 करबक अलग अलग संकलित है और ये पद्मावत के क्रम से प्रारंभिक और अंतिम छंदों में से है। यानी जो पद्मावत है जो राजा रतन सिंह और किसके बारे में, पद्मावती के बारे में है, तो उसी का ये प्रथम तथा अंतिम छंद को उसमें से निकाला गया है। और किंतु कवि और काव्य की विशेषताएं निरूपित करते हुए दोनों के बीच एक अद्वैत की व्यंजना करते हैं। प्रारंभिक स्तुति खंड के से लिए गए प्रथम करबक में कवि एक विनम्र स्वाभिमान के साथ अपनी रूपहीनता और एक आंख से अंधेपन को प्रकृति प्राप्त दृष्टांतों द्वारा महिमा मान्वित करते हुए रूप से अधिक गुणों की ओर हमेशा ध्यान खींचते हैं, और इन गुणों के ही कारण पद्मावत जैसे मोहक काव्य की रचना हो सकी है। तो ध्यान रखिएगा, चूंकि यह जो है आपका 2 खंडों में बटा हुआ है, तो पहला खंड में आपने जाना कि चूंकि कवि का इसमें परिचय है और उनके गुणों के बारे में भी बताया गया कि किस प्रकार के थे, लेकिन द्वितीय खंड में करबक में कवि अपने काव्य और उसकी कथा सृष्टि के बारे में हमें बताते हैं, और वे कहते हैं कि उन्होंने इसे रक्त की लेई लगाकर जोड़ा है, जो गाढ़ी प्रीति के नयन जल में भिगोई हुई है। अब न वह राजा रत्नसेन है और न वह रूपमती पद्मावती रानी है, न वह बुद्धिमान शुआ है और न राघव चेतन या अलाउद्दीन ही। इसमें इनमें कोई आज नहीं रहा, किंतु उनके यश के रूप में कहानी रह गई। फूल झड़कर नष्ट हो जाता है पर उसकी खुशबू रह जाती है। कवि यह कहना चाहता है कि एक दिन वह भी नहीं रहेगा पर उसकी कृति सुगंध की तरह पीछे रह जाएगी। जो भी इस कहानी को पढ़ेगा वही उसे 2 शब्दों में स्मरण करेगा, और कवि का अपने कलेजे के खून से रचे इस काव्य के प्रति यह आत्मविश्वास अत्यंत सार्थक और बहुमूल्य है। तो आइए अब हम लोग इस कविता का एक एक लाइन बाय लाइन अर्थ को जानने का प्रयास करते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला
शुरुआत होती है फर्स्ट लाइन से। करवक का पहला खंड है जिसमें एक नैन कवि मुहम्मद गुनी सोई बिमोहा जेई कवि सुनी। सुनिएगा, एक नैन, नैन का मतलब होता है नयन या आंख। चूंकि आपको पता है कि हमारे जो कवि है उनको कितनी आंखें थी? एक आंख। चूंकि एक आंख उनका काम नहीं कर रहा था, अंधे थे, तो एक नैन एक आंख कवि, कवि मुहम्मद, मुहम्मद का मतलब होता है मलिक मोहम्मद जायसी की बात की जा रही है। गुनी, गुनी माने होता है, गुनी माने क्या होता है? गुनी या गुणवान। तो कहता है कि एक नैन कवि मुहम्मद गुनी सोई, सोई का मतलब होता है वही, और बिमोहा, बिमोहा का मतलब होता है कौन चीज हो जाना? मोहित हो जाना। जेई, जेई माने जिसने, और कवि, कवि सुनी यानी मलिक मोहम्मद जायसी की जिसने भी, जैसा भी सुना वही क्या हो जाते हैं? मोहित। तो जानिए इसका अर्थ जानने का प्रयास करें। आपको पता है कि प्रस्तुत जो पंक्ति है, एक नैन कवि मुहम्मद गुनी सोई बिमोहा जेई कवि सुनी, यह प्रस्तुत पंक्तियां मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत के अंश है, जिसमें कवि कहते हैं कि एक नैन के होते हुए भी जायसी जो है, मलिक मोहम्मद जायसी गुनी यानी गुणवान है, जो उनकी काव्य को सुनता है वह मोहित हो जाता है। एक नैन, एक आंख या एक नैन के होते हुए कवि मुहम्मद गुनी यानी कवि के एक आंख के होने के बावजूद भी जो हमारे कवि मलिक मोहम्मद जायसी है वह कैसे हैं? गुणवान या गुनी है। सोई बिमोहा, वही बिमोहा मोहित हो जाते हैं। जेई, जेई का मतलब जिसने कवि की बातों को सुना। अगला लाइन आइए, चांद जैस जग विधि अवतारा। चांद, चांद माने चंद्रमा, जैस माने जैसा, जग माने संसार, और विधि का मतलब, विधि माने ईश्वर या विधाता। अवतारा, अवतारा मीन्स जन्म दिया या अवतार लिया। दिन माने दिया। कलंक, कलंक माने क्या होता है पता है आपको? कोयला। किन, किन का मतलब क्या होता है? किन यानी किसी ने कह सकते हो उजियारा, यानी चारों ओर क्या फैला दिया? उजाला फैला दिए। जग, जग माने संसार। सूझा, सूझा माने क्या होता है? दिखाई देना नहीं। एक नैनहा, एक ही नैनहा माने एक ही आंखों से। उबा, शुक, अस, नखतन माही। ध्यान दीजिएगा इसको। उबा, उबा का मतलब उदित होना, उदय होना। शुक यानी शुक्र नामक ग्रह के समान। अस नहीं, अस नखतन माही, नखतन माही मतलब नक्षत्रों के मध्य। क्या कहते सुनिएगा, कभी कहते हैं कि चांद जैस जग विधि अवतारा। चांद जैस जग विधि अवतारा, विधि माने ईश्वर ने, विधाता ने। चांद जैस यानी किसके समान? चंद्रमा की तरह। अवतारा, विधि अवतारा, कहां पे उतारा? धरती पर उतारा है। लेकिन जैसे चंद्रमा में कमी है वैसे ही कवि में भी कमी है, फिर भी वह क्या कर रहे हैं? चंद्रमा की तरह अपने काव्य की प्रकाश पूरे संसार में फैला रहे। दीन कलंक किन उजियारा, यानी कवि चंद्रमा की तरह अपने काव्य की प्रकाश पूरे कहां पे? संसार में फैला रहे हैं। जग सूझा एक ही नैना, उबा सुख अस नखतन माही। उबा सुख, जिस प्रकार अकेला शुक्र नक्षत्रों के बीच उदित है, उसी प्रकार कवि ने भी अपनी एक ही आंख से इस दुनिया को भली भांति समझ लिया है। जैसे
कह रहे हैं कि शुक्र जैसे पूरे ब्रह्मांड में अपनी चमक को छोड़ता रहता है और दिखाई पड़ता रहता है, उसी प्रकार से एक आंख के होते हुए भी हमारे जो कवि है वह क्या कर रहे हैं, पूरे जग को उजागर कर रहे हैं। नहीं, उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ आपका शुरू होता है और ध्यान से सुनिएगा, उनमें कवि कहते क्या है, जो लही अंबही डाभ न होई, तो लही सुगंध बसाई न सोई। अब इसी लाइन के बारे में सुनिएगा, बड़ा सुंदर लाइन है। जौ लही, जौ लही माने जब तक, जौ लही माने जब तक, अंबही, अंबही माने आम में, आम में जब तक, डाब आम का नुकीलापन या फूटती हुई मंजरी। कहते हैं कि जौ लही अंबही डाब न होई, यानी जब तक आम में डाब नहीं होती है तो लही सुगंध बसाई न सोई। नहीं, क्या कहते हैं, कहता कि तो लही तब तक सुगंध बसाई, यानी तब तक उसमें सुगंध बसता नहीं है। आम को देखिएगा, आम के पेड़ में ऐसे सुगंध होता है क्या? नहीं। और जैसे ही मोजर आ जाती है, उसमें चारों तरफ सुगंध ही सुगंध हो जाते हैं, और सुगंध ही नहीं, केवल चारों तरफ उस पर भौरे भी और विभिन्न प्रकार के जीव भी उसके रस लेने के लिए आ जाते हैं। तो जो लही अंबही डाभ न होई, तो लही सुगंध बसाई न सोई। आपका जब इसका लिखना पड़ेगा, सारांश लिखना होता है, भावार्थ लिखना होता है, व्याख्या लिखना होता है, आपको एग्जाम में ऐसे ही देगा, जो लही अंबही डाभ न होई, तो लही सुगंध बसाई न सोई। तो आप कैसे इसका जवाब दीजिएगा, लिखेगा कि प्रस्तुत पंक्तियां मलिक मोहम्मद जासी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत के अंश है, जिसमें कवि कहते हैं कि जब तक जौ लही अंबही डाभ न हुई, जब तक आम में नुकीली डाब या मंजरी नहीं होती, तो तब तक लही बसती नहीं है, तब तक क्या होता है, उसमें सुगंध बसाई न सोई, तब तक उसमें सुगंध बसता नहीं है। उसके बाद है आपका अगला लाइन सुनिएगा, किन समुद्र पानी जो खारा, तो अति भयु असुझ अपारा। बड़ा अच्छा लाइन है, सुनिएगा। सेकेंड लाइन शुरू होता है और आप लोग बार बार इसको अभ्यास करिएगा, सुनिएगा, आपके दिमाग में बस जाएगा, क्योंकि आपको वहां पे कविता का पंक्तियां ही दी रहेगी और उसको आपको लिखा रहेगा, सारांश या भावार्थ लिखे, तो उस समय जाके अगर नहीं लिख कर आते हैं तो मेरी भी बेइज्जती होती है और आपकी तो बेइज्जती जिंदगी भर के लिए, क्योंकि एक बार जो नंबर छप जाएगा फिर वापस नहीं आएगा। तो इसीलिए पढ़िए, लिखिए। तो सुनिए अगला लाइन, किन समुद्र पानी जो खारा, किन, एक एक लाइन अच्छा से देखिएगा, आपको सारा याद आ जाएगा। बड़ा सुंदर लिखे हैं कि किन समुद्र पानी जो खारा, कहता है कि किन समुद्र पानी जो खारा, मतलब समुद्र का पानी कैसा है, खारा है, नमकीन है, लवणीय है, क्या वो उसका कोई पानी पी सकता है? कहता है कि किन समुद्र पानी जो खारा, कि समुद्र का पानी खारा है, तो अति भयु असुझ अपारा। सुनिएगा इस लाइन को, लिखते हैं कि तो इसीलिए अति भयु असुझ अपारा, इसीलिए तो असुझ और अपार है। मतलब समझ रहे हो, अगर समुद्र का पानी खारा नहीं होता, नमकीन नहीं होता, तो आज समुद्र देखने के लिए भी हमें नसीब नहीं होता, क्योंकि उसमें अवगुण है, उसमें खराबी है, इसीलिए उसे लोग छूते भी
नहीं है। नहीं, क्योंकि वह किसी काम का नहीं है। यहाँ तक एक पक्षी भी उसका पानी पीना पसंद नहीं करता है। तो कौन से काम का? आपके पास जल तो बहुत है, पानी तो बहुत है, लेकिन एक पक्षी की उसकी प्यास भी नहीं बुझा सकती, तो उसका क्या काम? माने समझाते हैं कि मान लीजिए कि आपके पास लाख संपत्ति है, लाख आपके पास गुण है, लेकिन आपके गुण से दूसरे को हानि पहुंचती है और आपके गुण किसी के काम का नहीं है, आपकी संपत्ति बैंक में ही सड़ जाती है, आप 1 रुपए नहीं निकालते हैं, कंजूस बने रहते हैं, फट्टल पहने रहते हैं, देह पर मिट्टी का धूल पड़ा रहता है, लोग थूक देते हैं देखकर, तो कौन से उस पैसे का क्या काम? लेकिन मैं 2 रुपया ही कमाता हूँ, आप 2 रुपए ही कमाते हैं, लेकिन खुशी से रहते हैं और आप दूसरे को काम भी आते हैं, तो इससे बड़ा दुनिया में कुछ नहीं। तो कभी यही कहते हैं कि जिस प्रकार से किन समुद्र पानी जो खारा, कि समुद्र का पानी खारा है तो अति भय असूझ अपारा, इसीलिए ही वह असूझ और अपार है। इसीलिए असूझ का मतलब क्या? जो बहुत दूर तक फैला है, जो हमारे आंखों से पूरा हम उसे देख भी नहीं सकते, असूझ है, हमारी नजरों से बहुत दूर तक फैला हुआ है। नहीं तो आप इसका समरी कैसे लिखेंगे? लिखेगा कि प्रस्तुत पंक्तियां मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत के अंश है, जिसमें कवि कहते हैं कि कीन समुद्र पानी जो खारा, जिस तरीके से समुद्र का पानी खारा होने के कारण तो अति भयु असूझ अपारा, इसीलिए तो अति भयु असु, इसीलिए तो वह विशाल और इतनी दूर तक फैला है कि हमारी आंख से भी पूरा देखा नहीं जा पाता है। अपार है, अपार का मतलब न जिसका ओर है और न जिसका अंत है। आगे की पंक्ति में कवि कहते हैं, सुनिएगा, कहते कि जो सुमेरु त्रिशूल विनाशा भा कंचन गिरी आग आकाशा। जो सुमेरी त्रिशूल विनाशा भा कंचन गिरी लाग आकाशा। अच्छा, इसमें आग तो आग नहीं है, लाग दिया है उसमें। तो सुनिए क्या कहते हैं। त्रिशूल, त्रिशूल का मतलब तो समझ में आ ही रहेगा, एक त्रिशूल लग जाएगा ना तब मिजाजे होश में आ जाएगा। तो कहता कि त्रिशूल, जो त्रिशूल माने जो माने जो, त्रिशूल सुमेरु, सुमेरु एक पर्वत का नाम है, त्रिशूल विनाशा, यानी जब तक सुमेरु नामक पर्वत को त्रिशूल से विनाश नहीं किया गया, नष्ट नहीं किया गया, भा कंचन गिरी लाग आकाशा, नहीं, यानी तब तक वह सोने का नहीं हुआ। मतलब समझ रहे हो? कहना चाहते हैं कवि कि अवगुण सब में है, लेकिन उस अवगुण को गुण बनाने का हुनर आना चाहिए। तो क्या कहते कि जो, अब सोचो, सुमेरु नामक पर्वत तब तक वह पर्वत बना रहा जब तक उस पर क्या नहीं लगा, त्रिशूल से उसे नष्ट नहीं किया गया। जैसे उसमें त्रिशूल मारा गया, नष्ट किया गया, वैसे ही वह क्या बन गया, सोने का हो गया और सभी के काम के लायक हो गया। तो जो सुमेरु त्रिशूल विनाशा भा कंचन गिरी लाग आकाशा। प्रस्तुत पंक्तियां किसके द्वारा? मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत के अंश है, जिसमें कवि कहते हैं कि जब तक सुमेरु पर्वत को त्रिशूल से नष्ट नहीं किया गया तब तक वह सोने का नहीं हुआ। अगला लाइन, नेक्स्ट लाइन है, जो लही घड़ी कलंक न पड़ा, कांच होई नहीं कंचन करा। कितना बेहतरीन लाइन है, सुनिएगा। कहते हैं कि जो लही, नहीं, जो लही
घड़ी कलंक ना पड़ा, यानी जब तक सोने, देखो लही घड़ी कलंक ना पड़ा, यानी सुनिएगा इसको, अच्छी लाइन है। घड़ी का मतलब होता है जिसमें जो स्वर्णकार होते हैं, सोना को ढालने वाले, सोना को बनाने वाले सोनार जो होते हैं, कोयले की आग सुलगाकर सोने को तपाकर खरा बनाता है जिस चीज में, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? घड़ी कहते हैं। तो कहते हैं कि जो लही घड़ी कलंक ना पड़ा, कलंक समझते हो? कोयला ना पड़ा, यानी जब तक सोने गलाने वाला पात्र में सोने को गलाया नहीं जाता है, किससे? तो कोयले से गर्म करके कांच होई नहीं कंचन करा। कांच माने क्या होता है? कच्ची धातु, नहीं होता है कंचन करा। क्या नहीं होता है? सोना नहीं होता है। यानी कवि कहते हैं कि जब तक सोने गलाने वाले पात्र में सोने को गलाया नहीं जाता, तब तक वह कच्ची धातु सोना नहीं होता। क्या नहीं होता? सोना नहीं। यानी हर व्यक्ति, हर चीज जो होती है वह दुख भोगती है, और जब तक दुख आपके जीवन में नहीं आएगा तब तक आपको सुख भी नहीं होगा। सुख में पलने वाले जो होते हैं वो बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं, एक झटका लगता है जीवन में निराशा का, टूटकर चकनाचूर हो जाते हैं। लेकिन जो हर परिस्थिति में रहते हैं, लाख कष्ट को सहते हैं, दुख को सहते हैं, वही व्यक्ति जीवन में आगे चलकर महान बनते हैं, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए अच्छे बनते हैं। वही कहते हैं कि जब तक घड़ी में, यानी सोने गलाने वाले पात्र में सोने को गलाया नहीं जाता है, तब तक वह कच्ची धातु सोना नहीं होता, यानी कोई काम का नहीं होता है। अंत में कहते हैं पहला खंड में कवि, एक नैन जस दर्पण ओते ही निर्मल भाव। कहते हैं, सुनिएगा, कवि बड़े समझदार हैं और हमारे कवि जो हैं वह इन कवि पंक्ति के माध्यम से हमें कुछ सुनाना चाहते हैं। और क्या सुनाना चाहते हैं तो सुनिएगा। कहते कि एक नैन जस दर्पण ओ ते ही निर्मल भाव, सब रूपवंत गही मुख जो बही कई चाओ। सुनिएगा, लाइन को समरी आप ही को लिखना पड़ता है। तो कहते हैं कि एक नैन जस दर्पण, एक नैन, यानी एक नैन जो है, एक आंख जो है मलिक मोहम्मद जायसी का, दर्पण जस दर्पण, किसके जैसा है? दर्पण की तरह है। ते ही निर्मल भाव, निर्मल और स्वच्छ भाव वाले हैं। एक ही आंख है लेकिन कैसी है? दर्पण की तरह है। और दर्पण की तरह कैसा है? निर्मल है और स्वच्छ भाव वाली है। सब रूपवंत गही मुख जो बही कई चाओ। और उनकी इसी गुण की वजह से बड़े बड़े रूपवान लोग उनके चरण पकड़कर कुछ पाने की इच्छा के लिए उनके मुख की तरफ ताका करते हैं, देखा करते हैं। देख रहे हो, देखने में भी सुंदर नहीं है, आंख भी एक नहीं है, कान भी नहीं है, लेकिन लोग जो है उनके चरण को, उनको पैर को पकड़कर कुछ पाने की इच्छा के लिए उनके मुख की तरफ ताका करते हैं। अगर तुम्हारे पास रूप ही रहेगा और गुण नहीं रहेगा, लोग आपको देखना तो क्या, अगर देखेंगे भी तो कहेगा आज मेरा दिन अशुभ कर दिया ये कोढ़िया। नहीं तो अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको पूजे, लोग आपकी बातों को सुने, लोग आपका गुणगान करें, तो अपने रूप को मत सजाओ। किसको सजाओ?
सजाना ही है तो अपने गुण को बनाओ, गुणवान बनो, ताकि जहां भी रहोगे खुद तो चमकोगे ही, 10 और को भी चमकाओगे। आपकी बातें सुनने के लिए लोग तरसेंगे, आपका इंतजार करेंगे, नहीं आपका गुणगान करेंगे, आपको देवी देवता का अवतार मानेंगे। आप भी धन्य हो जाएंगे, आपके परिवार भी धन्य हो जाएंगे। खुद तो खुश रहेंगे ही, दूसरे के आंगन में भी खुशियाँ फैलाएंगे। तो इसी वक्तव्य के साथ आज का क्लास यहीं पे हम लोग ओवर करते हैं, और फिर हम लोग करेंगे क्या, अगला जो खंड है बड़ी सुंदर है, जिसमें कवि ने बड़ी सुंदर बात कहे हैं, और उसमें हम लोग जानेंगे अगले खंड में। तब तक हम लोग जहाँ भी रहे खुशहाल रहे, आबाद रहे, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखे, और आप खुश रहेंगे तभी दुनिया खुश रहेगी। तो मिलते हैं फिर एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान, वंदे मातरम, भारत माता की।